आज दुर्भाग्य देखिए देश का कैसी कैसी घटनाओं को सुनना पड़ता है। मेरे भाई बहनों, दुर्भाग्य है कि जिस देश में 100 करोड़ हिंदू रहते हो, उस देश में हिंदू होने पर सरेआम आपको गोलियों से छलनी कर दिया जाए। मेरे भाई बहनों, कल की कश्मीर के पहलगांव की जो घटना है वो हमें एक बार पुनः चिंतन करने को मजबूर करती है कि हम किस स्थिति में हमारे देश में रह रहे हैं। क्या हम इस देश में सुरक्षित हैं जहां पर कश्मीर में लोग घूमने जाते हैं और केवल उनको न जाति पूछी जाती है उनकी, न उनका भाषा पूछी जाती है, ना उनका राज्य पूछा जाता है, केवल धर्म पूछा जाता है कि तुम कौन से धर्म के हो, और हिंदू कहते ही धड़ाधड़ सरेआम गोलियां चला दी जाती हैं। मेरे भाई बहनों, कल 27 लोगों को मार दिया गया। यह आंकड़ा अब और भी बढ़ सकता है। पुलवामा घटना के बाद ये सबसे बड़ी आतंकवादी घटना कश्मीर में घटी। 27 लोगों को हिंदू होने के कारण मार दिया गया। जिस देश में 100 करोड़ हिंदू रहते हैं, वहां पर मेरे भाई बहनों केवल उनका कोई दोष नहीं था, कोई गुनाह नहीं किया था उन्होंने, केवल वो हिंदू थे इसलिए उनको सरेआम मार दिया गया। और हम विचार कर रहे हैं भारत में राम राज्य आएगा। हम विचार कर रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। हम विचार कर रहे हैं कि अब देश में शांति आ गई। जब नोटबंदी हुई तब सरकार ने, मेरे भाई बहनों, एक बयान दिया कि अब भारत पूर्णतः आतंकवाद मुक्त है। मेरे भाई बहनों, कौन सा वर्ष ऐसा बीता जिस दिन कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं जिस साल नहीं हुई हैं, जिस साल किसी हिंदू को मौत के घाट नहीं उतारा, ऐसा कौन सा वर्ष गया है, विचार कीजिए। और आप हिंदू अगर ऐसे ही सोते रहे ना, आज तो कश्मीर में मारा है, मेरे भाई बहनों कल को आपके घर में घुस घुस के मारेंगे। अगर ऐसे ही घोर निद्रा में सोते रहे, ऐसे ही कुंभकर्ण वाली नींद हम निकालते रहे ना, तो वो दिन दूर नहीं, आज तो कश्मीर है। मेरे भाई बहन, आने वाले समय में प्रत्येक क्षेत्र में, हर हिंदुस्तान के हर कोने में लोगों को, हिंदू को घर से निकाल निकाल कर ऐसे मार दिया जाएगा। और याद रखना, इस घटना के बाद भी जो चुप बैठता है ना, उसकी भूमिका पर भी हमें संदेह है कि वो सच्चा सनातनी है या पता नहीं पाकिस्तान का कोई प्राइवेट एजेंट हो। कोई सनातनी बन करके भी ऐसी घटनाओं का प्रतिकार ना करे, ऐसी घटनाओं का विरोध ना करे। मेरे भाई बहनों, कब तक तलवे चाटोगे? कब तक ये झूठा आश्वासन लेकर के घूमोगे कि अब हम ऐसे देश में रहते हैं जहां पर हिंदू के लिए परिस्थितियां सकारात्मक है? अरे इसी देश में हिंदुओं की सबसे बड़ी आराध्या गौ माताओं को एक दिन में 82,000 की संख्या में काटा जा रहा है। और गौ माताओं को काटा जा रहा था तब आप मौन रहे, इसलिए अब हिंदुओं को ही काटा जा रहा है। क्योंकि उस समय अगर हम विरोध करते, हमारी माँ जब मर रही है तब हम प्रतिकार करते, तो आज ये नौबत नहीं आती। जब माँ कट रही है तब हम मौन रहे, तो अब खुद ही कटने की नौबत आ रही है। और अगर आज भी चुप रहे, आज भी मेरे भाई बहनों ये झूठी शान से घूमते रहे कि अब तो हिंदू सेफ है, अब तो हिंदू सुरक्षित है, अब तो भारत में राम राज्य आएगा, मेरे भाई बहनों अब देश में बयान की आवश्यकता नहीं। अब तो सारे हिंदुओं की एक ही मांग है कि पहलगांव में जो घटना हुई उसका बदला लेना चाहिए, ना कि बयान देने चाहिए। अब राजनीति करना छोड़िए, ऐसा बदला लेना चाहिए उन आतंकवादियों से कि उनकी 7 पीढ़ियां जब किसी हिंदू पर ही नहीं, किसी व्यक्ति पर अगर हमला करें तो उसको 1000 बार विचार करना पड़े, ऐसा हश्र करना चाहिए। अब बहुत हो गया, बहुत हो गया।
कब तक मौन रहोगे? कब तक मेरे भाई बहनों झूठा आश्वस्त होकर के बैठे रहोगे? परिस्थितियां तो हमें आश्वस्त होने जैसी दिख नहीं रही हैं। देश की स्थितियां तो हमें चुपचाप बैठ जाने का संकेत नहीं दे रही हैं। देश की परिस्थितियां तो अभी दूर दूर तक ऐसी नहीं दिख रही हैं कि हिंदुस्तान में राम राज्य कहीं आने वाला है। मेरे भाई बहनों, हिंदुओं को एक तो झुनझुने पकड़ा दिए जाए ना तो फिर उसी को लेकर के बजाता रहता है। एक राम मंदिर क्या बन गया तो हिंदुओं को लगा कि कोई बहुत बड़ा गढ़ जीत लिया। अरे मेरे भाई बहनों, राम जी विराज गए, हम विरोध नहीं कर रहे, उस बात का बहुत अच्छी बात है। कई लोगों ने प्रयास किया, होना ही चाहिए था मेरे भाई बहनों, लेकिन जो राम जी जिनके लिए आए वो गाय माता जिस देश में कटे तो उन राम जी का करोड़ों का मंदिर बन भी जाए तो क्या मतलब उस मंदिर का? जिस देश में मेरे भाई बहनों सनातनियों को ऐसे दिन दहाड़े काट दिया जाए, हिंदू सुरक्षित ना हो, केवल इस बात पर उनकी कोई दुश्मनी नहीं, किसी बात का कोई मेरे भाई बहनों झगड़ा नहीं, केवल ये बात पूछ करके कि हिंदू हो इतना कहते ही अगर मार दिया जाए, गोलियों से छलनी कर दिया जाए तो फिर क्या करेंगे इस राम मंदिर का? इसीलिए देश अब सच में केवल बयानों में नहीं, केवल बातों में नहीं, केवल भाषणबाजियों में नहीं, लेकिन अब देश की जनता सच में जवाब चाहती है। किस बात का मेरे भाई बहनों झूठा शांति का बिगुल बजा दिया जा रहा है कि हम शांति है, शांति कौन सी शांति, कौन सी